हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो है सेक्शन 1.5, दैट इज़ रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें रैशनल नंबर पता है क्या होता है। सपोज़ कोई नंबर है p/q की फॉर्म में, जहाँ पे डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म जो होती है, दिस इज़ नोन एज रैशनल नंबर, जहाँ पे p और q क्या होंगे, दे आर कोप्राइम्स इंटीजर्स, दे आर कोप्राइम्स इंटीजर। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करने वाले हैं, जब ये रैशनल नंबर को हम सिंप्लीफाइड करते हैं अदर लॉन्ग डिवीजन मेथड या किसी और मेथड से, तो वो एक डेसिमल नंबर आता है। तो उस डेसिमल नंबर को हमें देखना है कि वो डेसिमल नंबर की एक्सपेंशन जो होगी वो किस टाइप की होगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जो रैशनल नंबर जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशंस आती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिकरिंग भी बोलते हैं, रीअकरिंग। ठीक है, इसे समझेंगे कि क्यों इसे ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, जब रैशनल नंबर को हमने सिंप्लीफाइड किया तो वो एक डेसिमल नंबर देगा। तो वो डेसिमल नंबर किस फॉर्म का होगा, क्या एक्सपेंशन फॉर्म होगी, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सपोज़ हमने नंबर लिया 3/5। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6। ठीक है, क्योंकि 0.6 से डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। इसको करके भी देख लेते हैं। जब हमने 3 को 5 से डिवाइड किया, 3 स्मॉल नंबर है तो यहाँ पे हम एक 0 लगा के डेसिमल पुट करेंगे। डेसिमल पुट करके हम यहाँ 3 के आगे एक 0 लगा देंगे, तो 5 6 30। तो इससे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब ये इसके आगे और डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वी गॉट द रिमाइंडर 0। तो ये किस टाइप की एक्सपेंशन हुई, दिस इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो डेसिमल के बाद जो नंबर आया दैट इज़ टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट मतलब टू एंड हो गया वो नंबर, उसके बाद कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का भी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ 100, एक एग्जाम्पल लिया हमने 100/3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हमारा इस टाइप का आंसर आएगा 33.3333 एंड सो ऑन। 33 ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस वाली एक्सपेंशन को, जो डेसिमल के बाद एक्सपेंशन है, ठीक है, 3333, ये सेम नंबर है, मीन्स कि 3 जो है रिपीट कर रहा है। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। डैश डैश का मतलब कि ये और 3333 आते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आए, बाय डिवाइडिंग दिस नंबर वी आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर 0। तो इसके बाद क्या हो रहा है, ये डेसिमल के बाद 3333 रिपीट हो रहा है नंबर एंड इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इस टाइप के हम डिवीजन को इस टाइप के रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल के बाद जो है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिपीटिंग। रीअकरिंग क्यों बोलते हैं हम, रीअकरिंग बिकॉज इट इज़ अकरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट इज़ हैविंग द सेम नंबर। ओके, तो बेसिकली हम इस एक्सरसाइज 1.4 में यही करने वाले हैं। हमें गिवन रैशनल नंबर होगा तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि उस रैशनल नंबर की एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यही मोटिव है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। तो वी हैव टू फाइंड द आइदर द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम बिफोर स्टार्टिंग थ्योरम 1.5। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 0.25। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाय 100।
ठीक है। अब 100 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आफ्टर दिस सॉल्विंग दिस 25 1 से 25, 25 4 से 100, तो इसको हमने लिख लिया 1/2 ओके। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0.35, ये सारे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के एग्जाम्पल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 35/100 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/20 ओके। तो अब 20 को हम डिनोमिनेटर को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 raised to the power 2 इंटू 5 raised to the power 1 लिख सकते हैं, 2 2 से 4, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.104 विल बी 104/100, ठीक है। तो 104 को जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 2 raised to the power 3, 2 2 से 4, 4 2 से 8, 13 8 सा विल बी 104। 100 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 इंटू 5 raised to the power 3, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख लिया हमने। अब देखो इन सारी फॉर्म में डिनोमिनेटर को आप देखिए, इसका डिनोमिनेटर 2 raised to the power 2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 raised to the power 2 इंटू 5 raised to the power 1, और इसका डिनोमिनेटर 2 raised to the power 3 इंटू 5 raised to the power 3। तो इन सब के डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन है कि जो ये सारे एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के डिनोमिनेटर में अगर 2 raised to the power, सपोज हम इसकी पावर को n बोल देते हैं और 5 की पावर को m, 2 raised to the power n की फॉर्म में आ रहा है डिनोमिनेटर, या फिर 5 raised to the power m की फॉर्म में आ रहा है, या फिर बोथ, जो इस टाइप का है, बोथ मीन्स 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power n की फॉर्म में है, ठीक है। तो इन सब एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 raised to the power n की फॉर्म में है, या फिर 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power n की फॉर्म में है, या सिंपली 2 raised to the power n की फॉर्म में है, तो जो हमारा एक्सपेंशन होगा दैट विल बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दैट विल बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब यही जो हमने कंक्लूड किया, यही हमारी थ्योरम है। चलिए अब थ्योरम पढ़ते हैं 1.5, ठीक है। 1.5 क्या है थ्योरम, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ठीक है। x कोई रैशनल नंबर हम लोगों ने सपोज किया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is the form 2 raised to the power n and 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers, ठीक है। देखिए ये जो थ्योरम 1.5 है और 1.6 दे आर वन एंड द सेम थ्योरम, बस इन रीस्टेटमेंट है बेसिकली थ्योरम 1.5। इसको भी पढ़ लेते हैं। लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर, देखो x कोई हमने रेशनल नंबर p अपॉन q सपोज किया, लेट किया, ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power and 5 raised to the power n। क्या बोल रहा है वो इस लाइन में, एक x हमने p अपॉन q रेशनल नंबर लेट किया जहाँ पर डिनोमिनेटर जो q है, ठीक है, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, q को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन उसका निकालेंगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी इन द 2 raised to the power n एंड 5 raised to the power m, ठीक है, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव मतलब एक नंबर लाइन है जहाँ पे इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, 0 और राइट साइड पे हो गए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये 0 से लेकर जो हायर नंबर्स होंगे ये आपके नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, या फिर इनको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं और होल नंबर्स, ठीक है। तो जो नॉन नेगेटिव नंबर्स आर फ्रॉम 0 टू द हायर नंबर्स, ठीक है। तो n और m क्या होंगे, इनकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये थ्योरम सिंपली वही है जो मैंने इस एग्जाम्पल में आपको समझाया है। अब यहाँ से समझिए, एक आपको रेशनल नंबर दिया है 25/100, उसको आपने सिंप्लीफाई किया,
ठीक है। अब इसके जो डिनोमिनेटर है q जो है, इसका जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला 4 का, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 आया, ठीक है। इसमें आया 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1, इसमें आया 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। तो यही इस थ्योरम में बोल रहा है कि जब आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर वो इस फॉर्म में आता है 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n, जहाँ पे n और m क्या हैं आपके, दे आर नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो वो फॉर्म क्या होगी आपकी, दैट विल बी द देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो। समझ में आया ये थ्योरम? एक बार और पढ़ लेते हैं। अगर x हमारा p/q की फॉर्म में है, ठीक है, जहाँ पे q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में होगा 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n, या तो सिर्फ 2 रेज़ टू द पावर n में हो या 5 रेज़ टू द पावर, या फिर बोथ हो डिनोमिनेटर में, तो उसके जो इस फॉर्म में अगर हुआ जहाँ n और m नॉन नेगेटिव नंबर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही आपकी थ्योरम 1.5 एंड 1.6 है, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। सपोज x आपका एक रैशनल नंबर है विच इज़ इक्वल टू p/q, जहाँ पे q डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप निकालेंगे, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में अगर आया 2/n इंटू 5/m की फॉर्म में, तो वी विल से द गिवन एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब थ्योरम 1.7 क्या है, देखिए थ्योरम 1.7 है, लेट x इक्वल टू p/q, x इक्वल टू p/q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power n। यहाँ पे not of the form आ गया, ठीक है, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating or you could say reoccurring। समझ में आया? अगर डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n आया, मीन्स द एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में ये नहीं आया, सपोज 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n, सपोज एक और कोई फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर 3, सपोज हमने मान लिया ये आ गया, तो वी विल से द एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको हम थ्योरम को, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, इसे प्रूव करके नहीं दिखाना। ये जो थ्योरम 1.5 और 1.7 है, ये आपके थ्योरम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी, जिसमें आपको रैशनल नंबर्स गिवन होंगे और आपको फाइंड आउट करना है इस मेथड से, डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और फॉर्म देखनी है उसकी, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n में, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इस फॉर्म में नहीं है, नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, देन वो एक्सपेंशन क्या होगी, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस थ्योरम पे बेस्ड हम लोग को अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस थ्योरम्स, यू कैन आस्क और राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।